नाम दान लिए। हम तो 50 साल से सत्संग में लगे। स्वामी जी महाराज ने हमको नाम दान दिया है। अब तो हम महाराज जी की बात हमें क्या मानना, हम तो गुरु महाराज की बात मानेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आपके मन में ऐसा कोई भाव आ गया या कोई सत्संगी आपको समझा दिया, देखो महाराज जी की बात नहीं माननी है, बात अपने गुरु महाराज की माननी है, नाम दान तो गुरु महाराज ने दिया है, तो आपका नुकसान यहाँ हो सकता है। नुकसान क्यों होगा? क्योंकि महात्माओं ने लिखा है, वक्त गुरु की मांग तेरे भले की कहूं, छोड़ पुरानी टेक तेरे भले की कहूं। समय के सदगुरु की बात आप मानेंगे तो आपका भला होगा। समय का सदगुरु कोई नए पुराने नहीं होते और वो नाम केवल बदलता है, शक्ति वही रहती है। चाहे हम आप उनको कबीर कह लें, रैदास कह लें, गोस्वामी कह लें, अब शक्ति वही आती है, शरीर और नाम बदल जाता है। प्रेमी भाई बहनों, सवाल इस बात का खड़ा होता है, अगर कभी आपके मन में ये बात आ जाए या कोई आपसे कह दे कि भाई हम तो गुरु महाराज की बात मानते हैं, हम महाराज जी की बात को क्यों माने, हमारा इसमें फायदा क्या होगा? तो फायदा अगर आपका नहीं हो रहा तो आपका भारी नुकसान हो रहा। नुकसान क्या हो रहा? आपको वचन याद रखना चाहिए। स्वामी जी महाराज एक बार साबरमती अहमदाबाद में गुरु महाराज ने यज्ञ करवाया था। जब अहमदाबाद साबरमती में यज्ञ हुआ, 1000 प्रस्ताव देवताओं की पार्लियामेंट में पास हुआ। स्वामी जी महाराज सामने मौजूद रहे, सभी देवता बैठे रहे, प्रस्ताव लिखा गया जनता के खुशहाली के लिए। जब 1000 प्रस्ताव पास हो गया तो देवताओं ने स्वामी जी महाराज से कहा कि आप लोगों के बीच जाकर बता दीजिए, सब लोग शाकाहारी हो जाए, मांस मछली अंडा शराब खाना पीना लोग बंद कर दें, बुरे कर्मों से लोग अपने को बचा लें, सब लोग भजन करने लगे। तो देवताओं ने कहा, अगर लोग आपकी बात मान जाएंगे, सब लोग भजन करने लगेंगे, सब लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो अच्छी बात है। अगर लोग आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? देवताओं ने कहा कि हम चंद मिनट में 13 आने आबादी खत्म कर देंगे और 3 आने आबादी बचेगी। प्रेमी भाई बहनों, यह प्रस्ताव गुरु महाराज साबरमती में देवताओं की पार्लियामेंट में पास करवाए। 5 प्रस्ताव उस समय बताया गया, 995 प्रस्ताव बंद रहा। वह प्रस्ताव कौन बताएगा? जो वक्त के महापुरुष हैं, जिनकी दाढ़ी बाल काली है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा मैं अपनी दाढ़ी बाल काली कर लूंगा तो क्या तुम मुझे पहचान लोगे? स्वामी जी महाराज ने कहा था, दोबारा मैं फिर आऊंगा इसी स्थान पर, मैं देखूंगा मेरी गुड़िया ने कितना काम किया है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर कोई प्रेमी भले पुराने हो, भले टाट बोरा पहने हो, अगर वो आपसे कह दे कि हम तो गुरु महाराज के शिष्य हैं, हम महाराज जी की बात क्यों माने, हम जो है ऐसी सेवा क्यों करें, हम उनकी बात नहीं मानेंगे, तो आपका इसमें नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप समय पर अगर समय के सदगुरु की बात को नहीं मानेंगे, धोखा आप खाएंगे। स्वामी जी महाराज जब देवताओं की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हुआ था तो देवताओं ने कहा था कि आप मानवता को वापस लाने का संदेश लोगों को दे दीजिए। और गुरु महाराज ने क्या कहा था? सतयुग आने का एक लक्षण गुरु महाराज ने बताया था। वो कब आएगा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा था, जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। तो जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आएगा। अब मानवता को वापस ले आने के लिए जब महाराज जी ने शाकाहार के प्रचार में 5-5 रोटी की बात कह दी और उसमें हर जाति बिरादरी धर्म और मजहब के लोग अपनी अपनी रोटी लेकर के आएंगे,
जब आपके अंदर मानवता आ जाएगी, जब आप ये सोचेंगे कि भाई ये भी मानव हम भी मानव, तो फिर भेदभाव कहाँ रह गया। अब वही महापुरुष जो देवताओं की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हुआ, अब उसी प्रस्ताव को महात्मा हम जनता के बीच लाना चाहते और हम लोगों के अंदर मानवता को वापस ले आना चाहते हैं। लेकिन आज हम आप जाति पाति के रगड़े झगड़े में अभी फंसे रह गए। प्रेमी भाई बहनों, क्या होगा हम लोगों का अगर हम लोग सत्संग में आने के बाद महात्मा की बात को नहीं मान पाए, मानवता को वापस नहीं ला पाए, तो आगे आने वाले समय में जब ये देवता इस धरती पे परिवर्तन करेंगे तो चंद मिनट में हम आप भी उसमें पीछे जाएंगे। इसलिए जब आप शाकाहार के प्रचार में जाया करिए, 5 रोटी आप ले जाइए, सबकी रोटी मिला करके प्रार्थना बोल करके प्रसाद डाल करके वही रोटी मिल बांट करके खा लीजिएगा। अगर अगल बगल गांव भर के लोग भी रहे उनको भी आप दीजिएगा। गांव का भी कोई आदमी अगर वो प्रसाद रोटी के रूप में खा लेगा, रोटी प्रसाद के रूप में खा लेगा, तो उसको भी बहुत बड़ा लाभ महात्मा देंगे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, विचार हम आप वचनों पर नहीं कर पाते। अगर आध्यात्मिक विद्यालय में जाकर महात्मा के एक एक वचन पर हम लोग विचार नहीं करेंगे तो नुकसान हम प्रेमियों का होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए, भक्ति के रास्ते पर ले आए, कर्म कर्जा महात्मा अदा कराना चाहते। न जाने इसी जिले में हमको आपको कहां जन्मना होता, फतेहपुर जिले में हो सकता है कई बार आपको जन्मना पड़ता, किसी के घर में कुत्ता बन करके हम आप जन्म लेते, आधी टुक्का रोटी मिलता, कहीं हम आप गाय बैल भैंस बन करके जन्म लेते, वहां भी हम आप उस घर में रहते, वहां भी पीड़ा सहनी पड़ती। लेकिन महापुरुष हमारे आपके कर्म कर्जा को चुकता कराने के लिए जो आदेश महाराज जी ने ये दिया है, ब्लॉक और जिले पंचायत के जिम्मेदार आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अगर अपने स्तर पे नहीं निभाएंगे तो इसका कर्म दोष जिम्मेदार के ऊपर होगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपको भी जिम्मेदारी दी गई है, आप अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। अब जब ब्लॉक का प्रचार हो, जिले का प्रचार हो, न्याय पंचायत का प्रचार हो, तो आप उसमें अपना समय दिया करिए। बाकी महाराज जी ने कहा था प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले। अब ऐसा महाराज जी ने क्यों कहा, इस पर हम आप विचार नहीं कर पाए। आपने जो फतेहपुर जिला के खास तौर से भिटौरा ब्लॉक के जो सत्संगी प्रेमी हैं, कितने लोगों ने गांव गोद लिया है। केवल भिटौरा ब्लॉक के लोग हाथ उठावे कि हमने गांव गोद लिया है। जो प्रेमी गांव गोद लिए हो ऐसे प्रेमी हाथ उठावे कि हमने गांव गोद लिया है, हम प्रचार करने जाते हैं। कोई नहीं लिया, तो जो लोग गोद लिए वो लोग हाथ उठाएंगे। 3 लोग पीछे हाथ उठा रहे और 3-4 लोग इधर उठा रहे, ठीक है 8-10 लोगों ने गांव गोद लिया। आप प्रेमी भाई बहनों, मथुरा सब लोग जाते हैं, गुरु महाराज को सब लोग मानते हैं, आप सेवा सब लोग देते हैं, लेकिन आपने क्या इस पर विचार नहीं किया। अरे जब हम आप महाराज जी की बात नहीं मानेंगे तो इसमें हम लोगों का कितना बड़ा नुकसान होगा। अगर आपका मन कह दे कि अरे भैया कोई शाकाहारी नहीं बनता, कोई शराब नहीं छोड़ता, तो हम प्रचार करके क्या करेंगे। हाँ प्रेमी भाई बहनों, आपको शाकाहारी बनाने के लिए नहीं कहा गया, आपको किसी की शराब छुड़ाने के लिए नहीं कहा गया, आपको केवल प्रचार करने के लिए कहा गया, और वो भी एक गांव गोद लेकर। ऐसा क्यों कहा गया। अगर कोई आपको समझा दे कि अरे भाई ये तो महाराज जी का आदेश है, महाराज जी का, एक बार एक सत्संगी हमसे कहने लगे, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा, सत्संगी भी बहुत होशियार होते। अब वो सत्संगी स्वामी जी महाराज से नामदान लिए थे, अब वो कहने लगे कि भाई हम तो बाबा जय गुरुदेव से नामदान लिए हैं, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने गांव गोद देने के लिए तो कहा नहीं है, ये तो महाराज जी ने कहा है। तो जब हम महाराज जी की बात मान लेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हम भक्ति से गिर जाएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों,
ये आपके सोच की बात है। और गांव गोद लेने की बात स्वामी जी महाराज ने भी कही है। स्वामी जी ने कैसे कहा था, इस बात को आप याद कीजिएगा। स्वामी जी महाराज ने जब आदेश किया तो ये जागृत गुरु महाराज ने पहनाई और स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा आप सब लोग मिल करके जोरदार शाकाहारी प्रचार कर दो, जन जन तक मेरा संदेश पहुंचा दो। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर आप जोरदार शाकाहारी प्रचार कर देंगे 1, 2, 3 मंडल तक आपको ऐसे ही पहुंचा दिया जाएगा। यानी जोरदार शाकाहार के प्रचार पर 3 मंडल तक गुरु महाराज ने पहुंचाने की बात कही। लेकिन आप प्रेमी भाई बहनों, ये स्वामी जी महाराज के वचन रहे कि मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। फतेहपुर जिले के सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार कर लीजिएगा। आपको गुरु महाराज ने आदेश दिया है जन जन तक संदेश पहुंचाना है। अगर पूरे फतेहपुर जिला में 1500-1600 गांव हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप हर गांव में जाइए, हर घर में जाइए और हर आदमी से आप मिलिए, सबसे अपने गुरु महाराज का संदेश बता दीजिए, तो आप पूरे जिले में अगर पूरा जीवन सासों की पूंजी पूरा आप लगा देंगे, तब भी प्रेमी भाई बहनों असंभव है कि आप पूरे जिले में हर आदमी के पास जाकर, हर घर में जाकर अपने गुरु महाराज का संदेश बता पावे। ऐसा नामुमकिन है, नहीं कर पाएंगे।